स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इकोलॉजिकल कैस्केड की। तो इकोलॉजिकल कैस्केड आपको पता है अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन आप जानते हैं कि क्या होता है, यानी कैसे कैसे एक के बाद एक स्पीसीज आती है और एक पूरा इन्वायरमेंट या पूरी इकोलॉजी चेंज कर देती है। तो जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो बहुत सारे नए तरीके के आपको ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं और नए तरीके के इकोलॉजिकल निश यानी हैबिटेट्स, ये सारी चीज़ें आपको नई चीज़ें दिखाई देती हैं बनते हुए। तो हम कह सकते हैं एक बैरन लैंड जो कि बिल्कुल बंजर ज़मीन है, वो कैसे एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ये हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल कैस्केड की। तो इकोलॉजिकल कैस्केड ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक डाउनफॉल हो रहा है इकोसिस्टम में, यानी कैसे एक की स्पीसीज के रिमूव किए जाने से या फिर ऐड किए जाने से वहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं और एक पूरा नया तरीके का इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। तो ये डाउनफॉल तभी होगा जब इकोसिस्टम में जो की स्पीसीज़ की हम बात कर रहे हैं ये हमेशा टॉप पे होने चाहिए, यानी कि टॉप ट्रॉपिक लेवल पे होंगे, तभी यहाँ पर ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। इकोलॉजिकल कैस्केड को समझने के लिए हम येलोस्टोन नेशनल पार्क का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जहाँ पर वुल्फ स्पीसीज़ जो कि टॉप कार्निवोर है, आपको पता है वुल्फ स्पीसीज़ का जो डिक्लाइन था वो वहाँ पर कैसे चेंजेस ला रहा है, हम इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये डिक्लिनेशन के पीछे भी क्या हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं या फिर कोई भी अननेचुरल प्रोसेस या नेचुरल प्रोसेस, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है कि स्पीसीज़ के डिक्लिनेशन के लिए या फिर एडिशन के लिए। जैसा वुल्फ के केस में हमने देखा कि एक्सेसिव हंटिंग की वजह से, क्योंकि 1920s में आपको पता है कि हंटिंग बहुत ज़्यादा पैशन की तरह भी यूज़ की जा रही थी और जिसकी वजह से वुल्फ की संख्या अचानक येलोस्टोन नेशनल पार्क में कम होती गई। और जैसे जैसे वुल्फ की संख्या कम हुई, या कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक्सटेंट ही हो गई, तो वहाँ पर जो एल्क थे, डियर की तरह के एनिमल होते हैं, डियर ही समझिए, तो जैसे वहाँ पर वुल्फ की संख्या कम हुई तो डियर जो है, डियर की स्पीसीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आपको पता है कि डियर एक हर्बीवोरस एनिमल है, तो जैसे ही डियर की संख्या वहाँ पर बढ़ी तो वेजिटेशन का कवर धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग होने लगी। और इस ओवर ग्रेजिंग की वजह से वेजिटेशन बहुत जल्दी क्या होने लगे, रिमूव होने लगे। तो फॉरेस्ट की तो बात ही छोड़िए, तो अच्छा खासा फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया और बहुत सारे जो फॉरेस्ट पे या और अदर्स हर्बीवोर थे जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो वहाँ से रिमूव होने लगे। कुछ एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाए और कुछ क्या है वो जगह छोड़ के माइग्रेट कर गए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा ही जो इकोसिस्टम वहाँ का था वो चेंज हो गया, एक नए तरीके का इकोसिस्टम सामने आ गया। इस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए रिसेंटली साइंटिस्ट ने वहाँ पर क्या किया है, वुल्फ को ऐड किया है और देखने को मिला कि डियर की जो पॉपुलेशन है ये अचानक फिर से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसका मतलब कह सकते हैं कंट्रोल में आ गई, क्योंकि आपको पता है फूड वेब या फूड चेन का कंट्रोल में रहना कितना ज़रूरी है। तो डियर की पॉपुलेशन कंट्रोल होते ही हर्ब्स की पॉपुलेशन बढ़ गई। इसका मतलब वहाँ पर वेजिटेशन दोबारा आ गया और बड़े घने फॉरेस्ट भी बन गए। जैसे ही फॉरेस्ट बनते हैं या फिर वेजिटेशंस आते हैं तो नए नए इकोलॉजिकल हैबिटेट्स वहाँ पर बन जाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक अलग ही तरीके का चेंज हो गया कि यहाँ पर फॉरेस्ट बन गया। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये सक्सेशन है, ये इकोलॉजिकल कैस्केड है, क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज ऑफ इवेंट हमें देखने को मिल रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, टॉप कार्निवोर की वजह से जो चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर ट्रॉपिक लेवल पे कोई चेंज हो रहा है, यानी फूड वेब से अगर छेड़छाड़ हो रही है, तो किस तरीके के चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो की स्पीसीज का एक्सटेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोसिस्टम को ऑल्टर करने के लिए।
इकोलॉजिकल कैस्केड को हम फ़ायदे की तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि हम इसकी वजह से किसी भी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही नए इकोलॉजिकल निश भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी नए नए तरीके के हैबिटेट वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स को वहाँ रहने का, सरवाइव करने का मौका मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।